अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कराची बीफ बिरयानी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। बड़ी ईद जैसे कि आने वाली है तो बड़ी ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। और बहुत ही आसान और सादा से तरीके से मैंने इसको बनाया है। कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए आधा किलो बीफ का इस्तेमाल कर रही हूँ और आधा किलो के करीब ही हम इसके अंदर चावल का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे पहले मैंने लिया है तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी लिया है मैंने। 2 गिलास पानी लेने के बाद आधा किलो के करीब बीफ का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर बीफ मैंने डाला है और उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन इसके अंदर ऐड नहीं किया मैंने, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच जाएगा और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर जाएंगी। 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें डालने के बाद 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने कट करके ऐड किए हैं इसके अंदर। 250 ग्राम, 1 पाव के करीब आपके पास टमाटर होने चाहिए। उसके बाद मिक्स गरम मसाला और 2 पत्ते तेज़पात के। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा और लाल मिर्च पाउडर जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। मैंने 1 चाय का चम्मच नमक डाला था और उसके बाद 2 चाय के चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करने के बाद हमने बीफ को इतना कुक करना है कि इसके अंदर 1 कप यखनी रह जानी चाहिए। इतना आपने इसको कुक करना है कि आपके पास बकाया 1 कप यखनी रह जानी चाहिए। दूसरी साइड पे चावल भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। चावल को बॉईल करने का तरीका ये होगा कि आपने पानी लिया और उसके अंदर आपने साबुत गरम मसाला ऐड कर देना है। साबुत गरम मसाला ऐड करने के बाद इसके अंदर नमक जाएगा। नमक तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच मैंने ऐड किया है। अब चावलों को नॉर्मल बाकी इतना ही देर हमने कुक करना है कि 2 कनी चावल रह जाना चाहिए। चावल को हमने तकरीबन 80% कुक करना है। इसको 99 या 90% कुक नहीं करना हमने। जो बीफ है वो फुली कुक हो चुका है बहुत अच्छे से और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि 1 कप के करीब यखनी रह गई है। अब बिरयानी चावल डालने से पहले जो तय लगाएंगे चीज़ों की वो आप देख लें। पुदीना मैंने डाला है, लेमन डाला है, लेमन के स्लाइस। उसके बाद एक दरमियाने साइज़ का टमाटर का स्लाइस वो भी डालेंगे इसके अंदर। उसके बाद ब्राउन प्याज मैंने डाला है इसके अंदर। एक छोटे साइज़ का प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था, वो प्याज डालेंगे। और उसके बाद 3 से 4 खाने के चम्मच दही भी इसके अंदर जाएगा। 3 से 4 खाने के चम्मच दही ऐड करने के बाद अब यहाँ पे जो मैंने चावल कुक किए थे, चावल तकरीबन मैंने आपको बोला है कि 80 से 85% आपने कुक करने हैं। 2 कनी हमने चावल को रहने देना है क्योंकि चावल यखनी जो है वो 1 कप नीचे मौजूद है। इसी यखनी के अंदर ही हम इस चावल को दम लगाएंगे। और इसके ऊपर मैंने येलो फूड कलर ऐड किया। येलो फूड कलर को दही के अंदर मिक्स करके मैंने ऐड किया। और यहाँ पे इसके अंदर केवड़ा एसेंस मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा। केवड़ा एसेंस डालेंगे। केवड़ा एसेंस अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो बिरयानी एसेंस भी आप डाल सकते हैं। केवड़ा एसेंस डालने के बाद फाइनली जो है इसके ऊपर हमने घी का इस्तेमाल करना है। घी को मेल्ट कर लेना है अच्छे से। मेल्ट करने के बाद 1/2 कप के करीब घी का इस्तेमाल इसके ऊपर करेंगे। 1/2 कप घी ऐड करने के बाद आपने फ्लेम को एक दफ़ा हाई कर देना है। बहुत फुल आपने फ्लेम को रखना है। जब आपको लगे कि अच्छे से स्टीम बन चुकी है उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और कम से कम 20 से 25 मिनट आपने चावल को अच्छे से दम देना है। फाइनली कराची बीफ बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। ट्रस्ट में बहुत मज़े की बनी थी और बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी मुझे लगी थी और जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जो रेस्टोरेंट में आप बिरयानी खाते हैं ना, सेम बिल्कुल वही टेस्ट आपको मिलेगा अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हैं। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।